ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी पंडित जी के गीता ज्ञान से काफी इंप्रेस्ड हैं। जब भी पंडित जी अपने रूटीन चेकअप के लिए उनके पास जाते हैं तो जोशी जी जरूर ये बात पंडित जी को बताते हैं कि वे हमेशा उनका ब्लॉग पढ़ते हैं और अब तो उनके पिताजी भी पढ़ते हैं। ऐसी ही एक विजिट में डॉक्टर साहब ने पंडित जी से एक रिक्वेस्ट की कि अगर पंडित जी के पास थोड़ा सा टाइम हो तो उनके एक डॉक्टर दोस्त पंडित जी को अपनी क्लिनिक पर बुलाना चाहते हैं। उनके दोस्त कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। पंडित जी को अब कहीं आने जाने में परेशानी होती है। उम्र अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि उनके जाने से किसी को जरा सा भी फायदा हो सकता है, वहां जाने के लिए वो मना नहीं कर पाते। डॉक्टर जोशी ने अपने दोस्त डॉक्टर मलिक से बात की और पंडित जी से पूछकर एक दिन फिक्स कर लिया। उस दिन के लिए डॉक्टर मलिक ने अपनी ओपीडी भी कैंसिल कर दी थी। सुबह 10 बजे डॉक्टर जोशी पंडित जी को लेकर उनके घर पहुंच गए थे। ठीक 11 बजे वो लोग डॉक्टर मलिक के क्लिनिक में थे। डॉक्टर मलिक ने अपने सभी पेशेंट्स को बुला रखा था, ज्यादातर आ भी रखे थे। डॉक्टर मलिक ने पंडित जी से सबका इंट्रोडक्शन कराया। पेशेंट्स में हर उम्र के लोग थे। बड़े दुख की बात यह थी कि कुछ बच्चे भी थे। जिन बच्चों को अभी जिंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो बच्चे अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है कि इंसान बस देख सकता है, उसके खेल में अपना दांव नहीं चल सकता। पंडित जी ने डॉक्टर मलिक से रिक्वेस्ट की कि बच्चों का सेशन अलग से रखा जाए, क्योंकि बड़ों की बातें उन्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, डरा भी सकती हैं। इस बात को डॉक्टर मलिक ने भी समझा और बच्चों को अपने स्टाफ के साथ खेलने भेज दिया। पंडित जी सोच रहे थे कि इन सब लोगों को मैं क्या कहूं। क्या ये लोग अभी किसी तरह की ज्ञान की बात सुनना चाहेंगे, या इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इनकी सुन सके, इनका दुख, इनका दर्द, या इस सब से अलग बस एक नॉर्मल इंसान की तरह इनकी बातें सुने। पंडित जी ने इसी बात से बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उपदेश तो वे वैसे भी नहीं दे सकते, लेकिन आज तो उनका बस मन बात करने का है, और वो भी जैसी बातें आप लोग चाहें। हॉल में करीब 20 लोग थे। सब यही सोचकर आए थे कि गीता ज्ञान के रूप में कुछ नया जानने को मिलेगा। एक साहब खड़े हुए और बोले कि पंडित जी, हम तो आपसे सुनने आए हैं, इसीलिए जो आपका मन हो बात कीजिए। अब फिर से बॉल पंडित जी के पाले में थी। ठीक है, फिर आज हम सब लोग वो बातें करेंगे जो हम किसी से नहीं करते। उस डर को सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे जो हम सबसे छुपाते हैं। आप में से जो भी इस बारे में बात करना चाहें कर सकते हैं। कुछ देर हॉल में सन्नाटा रहा। फिर एक सज्जन खड़े हुए। डॉक्टर मलिक ने कहा कि अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो बैठकर भी अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन वे सज्जन खड़े होकर बात करने में कंफर्टेबल थे, इसीलिए उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजकुमार है, मैं 55 साल का हूं। फैमिली में मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बेटा भी। हमारा बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस है। लाइफ में हर वो चीज है जिसकी कोई इच्छा कर सकता है, लेकिन पिछली साल मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ और तब से सब कुछ बदल गया है। अब मैं हर वक्त अपनी तरफ बढ़ रही मौत की आहट सुनता हूं। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बात से भी मुझे यही फील होता है कि मैं अब मरने वाला हूं। मैं बहुत चाहता हूं कि जितना भी टाइम मेरे पास है उसे अच्छे से एंजॉय करूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। इतना कहते कहते राजकुमार जी का गला भर गया। राजकुमार जी के बैठते ही एक लेडी ने हाथ उठाकर बोलने की परमिशन मांगी। वो बोली कि उन्हें भी राजकुमार जी की तरह ही हर वक्त यही खौफ रहता है कि कभी भी मौत आ सकती है। फैमिली के लोग सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुझ पर दया कर रहे हैं। सोचती हूं कल को मैं नहीं रही तो जिस घर को बनाने में एक एक चीज जोड़ने में इतने साल लगा दिए, इन सब का क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। और बीमारी से ज्यादा तो मौत का यही डर मुझे अंदर से खाए जा रहा है। वो लेडी इतना कहकर बहुत जोर से रोने लगी। उनके बगल में बैठी दूसरी लेडी ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ देर के लिए माहौल बहुत भारी हो गया था। पंडित जी ने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया। अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूं तो ये पूरी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि आप जिस दर्द और डर से गुजर रहे हैं उसे मैं शायद आधा भी नहीं समझ सकता, लेकिन आधा समझकर भी मुझे पता है कि ये कितना भयावह होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो हमारे इस डर को भगा ना सके तो कम से कम ही कर दे? क्या कोई ऐसी बातें हैं जो हमें सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति दे दे? तो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूं ऐसी ही एक बात बताने की। अगर इससे आपका डर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी।
फर्क ये है कि मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का। इसीलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है, उसे और कुछ याद नहीं रहता। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती है, मौत सिर्फ शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर यानी कभी न बूढ़ी होने वाली है और अमर यानी कभी न मरने वाली है। किसी शरीर के साथ आत्मा कब तक रहेगी ये पहले से ही तय होता है। किसी शरीर के साथ कम तो किसी के साथ लंबा समय बिताती है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को सच मानते हैं, जबकि सच आत्मा है। अगर हम ये जान लें तो हमें कभी भी मौत से डर नहीं लगेगा। हमारे शरीर जो भी कष्ट झेलते हैं वो सब हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसीलिए अगर अभी कष्ट है तब खुद को यह समझना है कि अगले सफर में आसानी होगी और साथ ही अच्छे कर्म भी करते चलना है। मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है, इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। हम उस दिन के लिए घबराते हैं जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम ये तक नहीं जानते हैं कि वो दिन कौन सा होगा। क्या पता जो आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं उनके शरीर आपसे पहले नष्ट हो जाएं। इस तरह से तो मौत के इंतजार में जो जिंदगी बची है उसे भी ना जीना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात और कही है, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में खुद को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम में से हर कोई इस जीवन और मौत के जंजाल से बचना चाहता है तब उसे खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। भक्ति ही हमें इस चक्र से छुड़ा सकती है, वरना ये हमेशा चलता रहेगा और हम हमेशा इसी दुख से गुजरते रहेंगे जिससे गुजर रहे हैं। चीजों से मोह भी हमारे दुख का बड़ा कारण है। हमारे बाद हमारे घर, हमारी परिवार, हमारी चीजों का क्या होगा, ये चिंता करना ही बेकार है। किसी के चले जाने के बाद भी सब कुछ चलता ही रहता है, रुकता कुछ भी नहीं है। इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। पंडित जी की बातों से सब लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली। अगली बार जल्दी ही मिलने का वायदा करके पंडित जी ने सबसे विदा ली। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि सब लोग अपने अपने सच स्वीकार करें और उन्हें शांति मिले।